लोकतंत्र है वो खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश जो है वो पूरी तरह से खतरे में है। जिस तरह की नमस्कार साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं एसएन न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी कांग्रेस के कार्यालय में। आइए हम बात करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है किस मुद्दे को लेकर और क्या प्रयास रहेगा। हम जुड़ते हैं नीरज जी से। जी सर, क्या आपका परिचय क्या है, पहले परिचय बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं बवाना जेजे कॉलोनी से एक समाज सेवी हूँ, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, राहुल गांधी जी और हमारे जो एक अभियान चलाया है उन्होंने, संगठन सृजन अभियान, उसके तहत एक हमारा ये प्रोग्राम है। अब तक हमारे जो जिलाध्यक्ष होते थे वो मनोनीत किए जाते थे, अब हमारे जिलाध्यक्ष मनोनीत नहीं किए जाएंगे, इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। तो आज उसी के लिए हमारे प्रभारी आए हुए हैं, हिमाचल से जो हैं हमारे सुरेश जी आए हुए हैं, उनको हमारे यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। वो आज हर विधानसभा के लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों से मिलेंगे, जो भी हमारे लोकल के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब से मिलेंगे और उनकी राय शुमारी के बाद में यहाँ से अब जिलाध्यक्ष को मनोनीत किया जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत से लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो इसी तरीके के बयान देते हैं जिससे कि लोगों के हौसले टूट जाएं, लेकिन हम लोग राहुल जी के बब्बर शेर हैं और हमारे हौसले बुलंद होते हैं, न कि टूटते हैं। वो आज उनको पता है कि अब हमारी पोल खुल चुकी है, लोग जनता जान चुकी है कि देश के क्या हालात कर दिए हैं उन्होंने, इसलिए वो इस तरीके के उलझुल बयान दे रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत मजबूती के साथ उभर रही है और आगे चल के आप देखेंगे कि हमारी पूरे देश के अंदर एक लहर की तरह से हम आएंगे और छा जाएंगे। क्या लगता है कि आसाम के अंदर चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता समझ चुकी है, अब हिंदू मुस्लिम से ऊपर आ चुकी है, विकास के मुद्दों पे बात करने लगी है। तो वहाँ पे लोगों को पता चल गया है विश्वकर्मा जी वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, तो इसलिए वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब कांग्रेस वहाँ पे बहुत मजबूती के साथ आ रही है। राहुल गांधी जी हमारे वहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता उनसे खुश हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे लोग उनसे गले लगा रहे हैं और आगे चल के अपनी सरकार हमारी बनेगी वहाँ पे कांग्रेस। नांगल वार्ड, नांगल ठाकरान वार्ड 31, बाजपुर ठाकरान दिल्ली 39। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कैसा टाइम रहेगा? कांग्रेस पार्टी जो आज से 15-20 साल पहले सत्ता में थी और जो अच्छे कार्य करें, फिर से देखो हर चीज़ का एक संग, भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास काटा था, हैं? वे तो भगवान थे, हैं? कांग्रेस भी 14-15 साल का वनवास काट करके उच्च स्तर पे आ रही है। जितना भी बीजेपी का कैटर, ब्राह्मण समाज के जितने भी राष्ट्रीय संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, सब के सब कांग्रेस में आ रहे हैं और उनका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। जो मैं कुछ सालों से ही कांग्रेस से जुड़ा हूं, पहले मैं आम आदमी पार्टी में था राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी तो हमने भी कांग्रेस ज्वाइन करी। आखिर क्या वजह लगती कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस? ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़ने का एक कारण था, हम जुड़े थे एक विचारधारा से, केजरीवाल की विचारधारा से जुड़े थे। तो इस वजह से जब ज्ञान उन चीज़ का मालूम नहीं था तब हम जुड़े रहे। जब पता लगा कि केजरीवाल आरएसएस का मुखौटा निकला और उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान का विरोध किया था, इस जब पता चला तो हमने उसका बाइकाट किया और आम आदमी पार्टी छोड़ करके देश की अच्छी विचारधारा कांग्रेस पार्टी को ग्रहण किया, शामिल हुए और कुछ एक साल ही जुड़े हुए हैं मुझे। मैंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा 4 राज्यों में कम से कम 150 संगठन ब्राह्मण समाज के, SC ST समाज के इस कांग्रेस में जोड़े हैं, जिसके पीछे कम से कम 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। उनका सबूत मैं आपके सामने
बारी बार करके दिखाता रहूँगा। ये ब्राह्मण समाज के हर प्रदेश के संगठन है, राष्ट्रीय संगठन। जहाज दिए, शिक्षा दी, रोजगार दिए, हर घर में रोजगार थे। आज नौकरी करता है, पसंद नहीं आई छोड़ दी, फिर तीसरे दिन दूसरी नौकरी कर ली। ये उस टाइम पे हालात कांग्रेस के ही नहीं की विचारधारा से रोजगार मिलते थे। आज कहाँ है? आज तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम को भड़का रही है। हिंदुस्तान में गाय का मांस कौन बेच रहा है? आरएसएस और बीजेपी के लोग बेच रहे हैं। सर्च कर लीजिए गूगल पे। मुसलमानों के बच्चियों से, लड़कियों से और लड़कों से रिश्ते किसने बनाए? जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी वालों ने। और वैसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा मक्कारी का जो काम करे वो बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया, ना ही आगे। सर सबसे पहले धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। तो सर क्या मिशन है सर, किस मिशन के तहत सर यहाँ पे आए हैं सर आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान आरंभ कर रखा है और पूरे देश में जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस अभियान के माध्यम से चुने जाने हैं और बहुत सारे राज्यों में ये हो चुका है और कई राज्यों में चल रहा है। तो अब दिल्ली प्रदेश में भी संगठन सृजन अभियान जो है वो चल रहा है और उसी उद्देश्य से मुझे किराड़ी जिला की जिम्मेवारी दी गई है। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और सब लोगों की जो बात है उसको हमने सुना। हमने पहले जिला कांग्रेस कमेटी का एक जनरल हाउस जिसमें सारे कार्यकर्ता जो थे उनकी बात को सुना। अब 1 to 1 सब की बात सुन रहे हैं, बड़े नेताओं की बात भी सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात भी सुन रहे हैं और आम नागरिकों की बात को भी हम सुन रहे हैं। तो हमारे पास सही नाम आए इसके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी वाले बार बार आरोप ये लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? देखिए, जो ऐसा कहते हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो विश्व की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी देश के हर गांव में, हर बूथ के ऊपर, नुक्कड़ में, शहर में, गली में कार्यकर्ता है, ऐसी पार्टी को ऐसी बातें कहते हैं तो फिर इसको तो एक हास्यास्पद और बचकाना बयान ही कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं पता है कि पूरे देश में मात्र जो 10 लाख वोट जो है वही ज़्यादा भाजपा को मिले हैं। बेशक सीटें उनको ज़्यादा मिली हैं, लेकिन वोट का जो अंतर है वो उनका ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस मुक्त भारत वो करेंगे तो वो उनकी नासमझी है। सर क्या लगता है, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा पे कि सबसे करप्ट जो है कि चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो क्या लगता है इस बार आसाम के अंदर पलटने जा रहे कुछ? देखिए, हालांकि ये विषय मेरा नहीं है चुनावों के बारे में, मैं तो संगठन सृजन अभियान के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन जहाँ तक बात हेमंत बिस्वा शर्मा की है तो वो तो सर्वविदित है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच भी बिठाई थी और उसी के डर से फिर हेमंत बिस्वा शर्मा जो थे वो भाजपा में चले गए। जब वो भाजपा में चले गए तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए और उसके बाद उनको फिर वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में ये तो सर्वविदित है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और जो आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सत्य है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी से किस तरीके से जुड़े और क्या बेनिफिट है? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है और देश जो है वो पूरी तरह से खतरे में है। जिस तरह की हालात इस देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए हैं, उससे सभी जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो इस देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं उनसे प्यार करते हैं, तो उन सब को एकजुट होना चाहिए
और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए जो है सर, वर्तमान में आप वो एमएलए कार्य साहब कर हैं रहे हैं। जी हिमाचल प्रदेश से। जी। ठीक।